आज हम बताएंगे ब्रेक क्या, सर, ब्रेक एंड कंटिन्यू। हाँ बताइए। जैसे सर इसमें आपने कल क्लास की थी तो मैंने क्लास देख रहा था। हम्म। तो इसमें जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसमें पहले फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम देते हैं, देन उसके बाद क्या नाम से जो भी स्टेटमेंट उनको प्रिंट कराना होता है वो सब लिखते हैं। पर इसमें आपने जैसे कल दिखाया था कि पहले स्ट्रिंग लिखा फिर उसके बाद मेथड को उसमें कॉल किया। अच्छा अभी हम बता देते हैं, जब अभी हम उस पे आएंगे ना, प्रोजेक्ट कंसोल ओके ओके एप्लीकेशन ओके बताएंगे तो एक बार रिवाइज कर देंगे, ठीक। तो हम आज ओके। पढ़ाएंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज हम क्यों करते हैं? ब्रेक एंड बताएं कंटिन्यू क्या का। सर? हाँ बताइए, या मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा, नहीं समझ में आता है तो। देखो, ब्रेक एंड कंटिन्यू का बेसिकली यूज करते हैं लूप में। जब हम लूप कोई चला रहते हैं, जब हम लूप को कंटिन्यूअस, मान लीजिए लूप का हम यूज किस लिए करते हैं, कोई हमारा एक स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहे, इसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। लेकिन हमारी कोई एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हम सिचुएशन देना चाहते हैं जैसे कि ऑटोमेटिकली उस कंडीशन या वैसी कोई कंडीशन मिलती है, ऑटोमेटिकली वहाँ से काम करना बंद कर जाए। जैसे कि मान लो ट्रेन मेरी चलती है, ट्रेन कंटिन्यूअस जाता रहता है, लेकिन जब उसे रेड लाइट मिलता है वहीं से वो रुक के या बाहर चली जाती है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या टर्मिनेट कर देते हैं उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल ले, तो जैसे कि मान लो कि अभी 15 अगस्त चल रहा है, मेट्रो, आप दिल्ली मेट्रो पे तो अभी नहीं विजिट किए होंगे। दिल्ली मेट्रो में देखोगे कि हर जगह या कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे वहाँ पे चेकिंग होती है। जैसे ही अगर मान लो कोई अननोन पर्सन मिलता है, अनऑथराइज पर्सन मिलता है, या आपकी कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में देखते हैं कि वो कोई पर्सन है बार बार वो रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है, या लूप कोई आपने चला रखा है बार बार रॉन्ग पासवर्ड डालता है, आप देखते हैं उसका काउंट कर लेते हैं वो कितनी बार लॉगिन किया, रॉन्ग टाइम कितनी बार उसने पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट किया फिल करने का। तो आप उसका काउंट कर लेते हैं उस यूजर का। अगर वो 5 बार से ज़्यादा अप्लाई कर लेता है, मतलब 5 टाइम से ज़्यादा वो इंटर कर लेता है रॉन्ग पासवर्ड, आप चेक करके उसे टर्मिनेट कर देते हैं बाहर, ठीक है। जैसे कि मैं एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ, और कंटिन्यू का मीन्स ये होता है, जैसे मैंने इसमें देखो एक एग्जांपल मैंने ले रखा है। इस एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ, आई को 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आई 10 बार चलेगा, ठीक है। जब 10 से छोटा जब तक रहेगा तब तक चलेगा, और आई को प्लस प्लस हम करेंगे। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही 4 होगी उसको मैं बाहर कर दूंगा, ये लूप को मैं बंद कर दूंगा, ठीक। ये काम हम यहाँ से कर रहे हैं। जब तक वो 4 नहीं है तब तक वो कंटिन्यू वो प्रिंट कर रहा है। और सेकंड कंडीशन में कंटिन्यू का, कंटिन्यू क्या करता है, उस 4 को छोड़ के ओवरलैप करके वो कंटिन्यू उस वैल्यू को बोलो तो स्किप कर जाता है, स्किप करने के बाद वो कंटिन्यू करता है। बस मानो तो यही इतना ही काम ब्रेक एंड कंटिन्यू का है, और कोई काम नहीं ब्रेक एंड कंटिन्यू का। हम दो चार एग्जांपल लेके हम दो सारे लूपों में हम चेक कर लेते हैं, वाइल में भी चेक कर लेंगे और फॉर इच में भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जब हम करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लेते हैं, हम कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। भैया क्रिएट करना चाहते हैं कंसोल एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन लेंगे। कौन से फ्रेमवर्क का, डॉट नेट फ्रेमवर्क का हम लोग कंसोल एप्लीकेशन लेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री में भी आता है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने कंसोल एप्लीकेशन का सबसे पहले लोकेशन मेरा सेट है, मैं क्लास देख लेता हूँ कौन सा क्लास था मेरा, और वही क्लास के बाद से क्लास 6 था, तो मैं क्लास 7 आज कर देता हूँ, क्लास 7, ठीक है। क्लास 7 के बाद में क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। उस लूप को मैं 10 टाइम चलाऊँगा। 10 टाइम चलाऊँगा, उसको मैं एक कंडीशन दूंगा कि भैया
जब उसको 4 मिले या 5 मिले तो कंटिन्यू करे या ब्रेक करें, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और तब तक हम इस एग्जांपल पे देखिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये इंटीजर टाइप का मैंने फॉर लूप क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। क्या क्रिएट करता हूँ? एरे। एरे क्रिएट करें या सीधा मैं डायरेक्टली अगर आपको बता दूँ तो मैं फॉर लूप लिखा, फॉर लूप टाइप में किया, ये देखो बना दिया। अब लेंथ दे दिया मैं 10। ठीक, अब फर्स्ट टाइम अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट एक सेकेंड, कंसोल डॉट कैप्स लॉक दब गया है, कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या करेंगे, आई को हम प्रिंट कर देंगे और हम कंसोल डॉट एक रीड लाइन बाहर ले आकर लिख देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब हम प्रिंट कर देंगे। अब ये हम प्रोजेक्ट रन कराते हैं, देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। क्या आएगा हमारा आउटपुट, बताइए आप लोग, क्या आएगा हमारा आउटपुट? क्या है हमारा आउटपुट? 1 to 9, 0 to 9 आया। ठीक है, वॉइस नहीं जा रही क्या? आप लोग बोल नहीं रहे? आ रही भैया। आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 to 9 ये प्रिंट हो रहा है कंटिन्यूसली, हमारा ये लूप प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये 4 टाइम तक तो ये प्रिंट करे या 5 टाइम प्रिंट करे, उसके बाद ये ना प्रिंट करे, ये हमारा लूप ही काम करना बंद कर दे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहले एक बार डिबग करके हम दिखा देते हैं आपको कैसे लूप चल रहा था। मैंने लूप को बताया था डिबग हम कैसे करते हैं। हम जहाँ से हमें कोड को मीन्स ब्रेक करना है वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, इसे डबल क्लिक कर देते हैं साइड में आके। ठीक है, अब हम यहाँ से चलाते हैं, वहाँ पे हमारा जैसे ही इंटरप्रेटर पहुँचेगा या कंपाइलर पहुँचेगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटर चलता है, नहीं तो कंपाइलर चलता है, वहाँ पे चलेगा तो रुक जाएगा। अब हमारा आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, ये चली, आई को प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 1, वैसे ये चलेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 3। अब मैं एक यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, कौन सा कंडीशन लगाऊंगा? कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बताइए आप लोग, मैंने बता दिया कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ का यूज किया। ठीक, इफ़ के लिए हम क्या, इफ़ का मैंने यूज किया। इफ़ में मैंने क्या लिखा, आई इक्वल 5। अब एक कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक भैया, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिख देंगे हम ब्रेक। अब देखो अभी आई की वैल्यू कितनी है 3, ये चलेगा, प्रॉपर चलेगा हमारा। ठीक है, देखो हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। आई ये देखो ट्रू नहीं हुई तो इसके अंदर नहीं गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 5, ये कंडीशन क्या हुआ ट्रू। अब यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, पूरे लूप के बाहर गया, ये लाइन पे नहीं आई। क्या किया इसने, यहीं से आपके लूप को टर्मिनेट कर दिया, बाहर फेंक दिया। अब देखोगे कहाँ तक हमारा आउटपुट आएगा 1 to 4। अब आप चाहते हैं, अब हम दिखाते हैं आपको क्या, कंटिन्यू क्या करेगा, उस 5 वाली वैल्यू को छोड़ के सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगी। कंटिन्यू
कंटिन्यू क्या करता है, उस 5 वाले वैल्यू को छोड़ के मीन्स उसको वो स्किप कर देता है, स्किप करके बाकी को प्रिंट कर देगा। अभी देखो ये लूप मेरा चल रहा है, ये कितनी टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा। जब 5 इसके आई की वैल्यू हो जाएगी, 3 हुई, ये 4 हुई, अब 5 हो गई। अब इसके अंदर जाएगा, अब ये कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके फिर से देखो यहाँ पे चला गया उस लूप पे, इसके नीचे नहीं गया, अब गया ये देखो, उसके बाद सारी वैल्यू को ये प्रिंट करता चला गया। ये देखो 5 आया नहीं आया। ब्रेक एंड कंटिन्यू का यही काम है। अब आप चाहे कोई भी लूप लगाइए, उस लूप पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। ब्रेक एंड कंटिन्यू का यहीं पे यूज करते हैं। अब जैसे कि आप मान लीजिए, अब इसका मैं सिनेरियो बताता हूँ, क्यों हम अपने प्रोजेक्ट लेवल से सोचे तो हम कैसे करते हैं। अब जैसे कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम के टेबल होते हैं, टेबल की वैल्यू होती है या मल्टीपल वैल्यू एक साथ इशू करते हैं। अब मान लो कि ये कंपनी है, ठीक, कंपनी में ये पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप मैं एक कंपनी को रिक्वेस्ट लगाता हूँ 10 आइटम का, मान लो, या 5 आइटम का। मैंने 5 मोबाइल का मैंने ऑर्डर लगाया, 5 मोबाइल का ऑर्डर शिवम शुक्ला सर ने लगाया ओप्पो को, और दो ऑर्डर लगाया मान लीजिए अभिषेक जी ने ओप्पो कंपनी को। अब उसके पास तीन लोगों का, मान लीजिए एक मेरा आ गया, पाठक सर का आ गया, मान लीजिए पाठक जी का आ गया 5, ठीक। शिवम सर ने लगाया 2 का, अभिषेक ने लगाया 3 का। ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट तो आप लगा दिए, अब क्या करेगा ओप्पो कंपनी वाला, क्या करेगा, इसके पास इतनी रिक्वेस्ट आई, तो हम फर्स्टली एक किस में आएंगे, सारे रिक्वेस्ट। अब ये सारे रिक्वेस्ट या तो लिस्ट में ही आएंगी। तो मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक एरे बना लेता हूँ, एरे में ही होल्ड किया है मान लो, तो मैं इंट टाइप का एक एरे बनाता हूँ। इस इंट टाइप का रिक्वेस्ट नाम का मैं एक एरे बनाता हूँ, इसमें मैं 5, 2, 3 कर दिया, ठीक। अब ऐसे होल्ड होगी डेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब जब आप इशू करोगे, मतलब वो जब मोबाइल हमको देगा, तो हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इशू क्वांटिटी। मान लो कि ओप्पो अगर इशू कर दिया, गलती से उसका डेवलपर आया 5 के जगह वो 6 इशू कर दिया, हमको 6 इशू कर दिया। वो फॉर्म पे मान लो उसने एक टेक्स्ट बॉक्स भरा है इशू क्वांटिटी का कि 2 क्वांटिटी का। मान लो मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, पेंट पे मैं गया, ब्रेक एंड कंटिन्यू हम अच्छे से आज क्लियर कर देते हैं आपका एक कन्फ्यूजन, ठीक है। एक मैं फॉर्म बना लेता हूँ, उस फॉर्म में मैं रिक्वेस्ट और रिक्वायर्ड और दोनों में बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लो कि मेरा फॉर्म है जहाँ पे यूज़र का रिक्वेस्ट आता है, यूज़र का इसमें रिक्वेस्ट आता है, यहाँ से वो आता है इशू करता है। अब एक यहाँ पे इनका सेव बटन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका सेव बटन बना है, एक सेकेंड, ये सेव बटन बना है, मान लो सेव, इसका कलर दे दिया मैंने, ठीक है। ये सेव बटन है मान लो इनका। अब यहाँ पे मान लो रिक्वेस्ट आई थी इनकी कितने की, अब में आई थी 5 की रिक्वेस्ट। अब ये जब इशू करते समय मान लीजिए इन्होंने 6 कर दिया, आपके पेज पे वैलिडेशन नहीं लगा था, हम तो एक वैलिडेशन लगाएंगे, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी से ज़्यादा इशू नहीं कर सकता है,
क्योंकि भैया तब तो ऐसे अगर वैलिडेशन ऐसी नहीं लगी हो तो कंपनी को लॉस हो जाएगा कि नहीं। अब हम ऐसी सिचुएशन पे मान लो एक तो एक हुआ ऐसे मान लो मल्टीपल टाइम चलेगा, ऐसे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, एक ही साथ हमें सारे डेटा को सेव कराना है। तो हम क्या कराएंगे, जिसका मान लो ये 4 किए, यहाँ पे इन्होंने 4 कर दिया, अब सेव कराएंगे। अब इसमें से ये वाला तो इसे हो जाना चाहिए, ये वाले में एरर आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन चलाएंगे, सर जो रिक्वेस्टेड क्वांटिटी आ रही है उस रिक्वेस्टेड क्वांटिटी से ज़्यादा इशू क्वांटिटी तो नहीं है, अगर इशू क्वांटिटी है तो कंटिन्यू कर दो, क्वांटिटी इंटू माइनस हो करना करो, या बाहर आप भेज दो, उनको एक मैसेज शो करा दो, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन आती है तो आप कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू का मतलब पता चला आप लोगों को कि अगर कोई लूप चल रहा है, कोई कंडीशन, कोई ऐसी एक कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें उस लूप को बंद करना है, या उस मैंने मान लीजिए लॉजिक मैंने लिख रखा है कि नंबर कोई हमें यूजर दे रहा है, नंबर प्लस नम मान लो नम प्लस नम मैं कर रहा हूँ, या डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको हमें हटाना है, तो हम इसकी हेल्प से हम हटा सकते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा लॉजिक चल रहा है, मैं चाहता हूँ जब ये सिचुएशन आए तो ये लॉजिक मेरा ना चले, ये मेरा स्टेटमेंट ना चले, तो आप ब्रेक एंड कंटिन्यू का आप यूज कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी इसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू में? आप ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, इल्स में जाके इल्स भी यूज करके, मतलब जैसी भी कंडीशन आप कंडीशन देके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी इससे रिलेटेड, ब्रेक एंड कंटिन्यू से रिलेटेड? बताइए, अभिषेक, रजनीश, विशाल, कोई, अंजलि जी, साक्षी, सृजल, बताइए। नो सर। जी सर। बताइए, कोई क्वेरी है आप लोगों के? अभी तो नहीं है सर। अच्छा, नो सर। क्या भाई? रिकॉर्ड, हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब इसका एक हम अलग से अपलोड कर देंगे।